जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम बात करेंगे कि मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आइए हम आज बात करेंगे कि मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी कितने पर क्लोज हुआ है आज? 41,666। मान लीजिए बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 41,666। पहले आपको हम समझाएंगे, कुछ दिखाएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि कैंडल को हम किस तरीके से देखते हैं या ट्रेडर किस तरीके से देखते हैं। तो पहले आपको हम समझाएंगे, कुछ समझाने के बाद आपको हम इस चार्ट पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। चलिए, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और हाँ, अब सही है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो सिर्फ कल के लिए नहीं है। जैसे हम आपको और वीडियो में बताए हैं कि आइए आज हम बात करेंगे कि मार्केट को कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आज ऐसा वीडियो नहीं है। आज हमारा वीडियो है कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं अगले दिन। आइए हम आज उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आज बैंक निफ्टी हमारा जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 41,666 पर 66 पर। तो हमको कल का क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो, ये हमको पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। कल का क्लोजिंग, कल का हाई कैसे है। सबसे पहले आपको चार्ट को देखना है। जब भी आप ट्रेड करते हैं या जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ट को देखना है। चार्ट को देखने के बाद आपको उसको फील करना है। समझ पा रहे नहीं आप? तो चार्ट को देखेंगे, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आप ऐसे कैंडल दिख रहा है, ऐसे देखेंगे, सिर्फ देख रहे हैं तो देखने से कोई मतलब नहीं है। आपको उसको फील करना है। जब फील करेंगे ना, कैसे फील करना है? जैसे मान लीजिए अगर ये कैंडल ऊपर गया है तो क्यों गया है, इसको सोचिए, फील करिए। नीचे आया है तो क्यों आया है। तो जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी आवाज़ अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ समझ में नहीं आती है। तो भाई नहीं आती होगी कुछ लोग को, हमको ये पता है कि थोड़ी सी आवाज़ हमारी साफ नहीं है। तो फिर भी अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको पहले से बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचकर नहीं आना है। जब तक आपके दिमाग में बाइंग या सेलिंग के बारे में दिमाग में आपका रहेगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही सोच लेते हैं कि कल हम बाइंग ही करेंगे, कल हम सेल ही करेंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं या किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। वैसे तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको पहले से कुछ सोच कर नहीं आना है कि हमको बाइंग ही करना है, हमको सेल ही करना है। हमको एक पर्टिकुलर लेवल पर सोचना है कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर आएगा, इस पर्टिकुलर लेवल को ऊपर अगर जाएगा तो हम बायर बन जाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के अगर नीचे जाएगा तो हम सेलर बन जाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर के रेंज में रहेगा तो हम नो ट्रेडिंग में जोन में रहेंगे, मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम क्या पहले सोचे हैं कि हमको बाय नहीं करना है? हम ये सोचे हैं कि अगर इसके बीच में रहेगा
तो हम नहीं ट्रेड करेंगे, इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, इसके ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे। इस तरीके से कंडीशन आप सोचकर मार्केट में आ सकते हैं। चलिए, तो हम कुछ लिख देते हैं। चलिए, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? लास्ट दिन का हाई, लास्ट दिन का लो और लास्ट दिन का क्लोजिंग। ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तीन चीज़ को हम देखकर अगले दिन ट्रेड करते हैं कि हमारे लिए लास्ट दिन मतलब कल का हाई क्या लगा था मार्केट का, कल मार्केट का लो क्या लगा था, कल मार्केट का क्लोजिंग क्या था। ये चीज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम कल ट्रेड करेंगे। हम अपने से पहले कुछ आपको समझाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इस तरीके से ट्रेडर सोचते हैं, समझते हैं, या इस तरीके से बड़े बड़े ट्रेडर सोचते हैं। क्योंकि जब तक हम देखिए, हम तो बहुत बड़े ट्रेडर हैं नहीं, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो सेलर हैं, हमको उनको सिर्फ फॉलो करना है, उनसे हमको लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रेडर हैं। हमको उनको फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो कर लिए तो उन्हीं के साथ में हमको भी थोड़ा से मिल जाएगा प्रॉफिट, हम भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो चलिए, हम अपने से मान ले रहे हैं कि ये हमारा हाई है, दिख रहा है नहीं आपको? थोड़ा से मोटा कर लें इसको। हाई, क्लोज, लो। हाई, क्लोज और लो हमने लिख दिया। हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो हाई है ये है 42,200 और जो हमारा क्लोजिंग है ये है 41,666 मान ले रहे हैं, और जो हमारा लो है इसको मान ले रहे हैं 41,600 है। ये हमने मान ले रहे हैं कि कल हमारा मार्केट इस तरीके से था कि उसका जो क्लोज हुआ था वो 41,666 पर क्लोज हुआ था, उसका जो लो लगा था 41,600 उसका लो लगा था, उसका जो हाई लगा था 42,200 उसका हाई लगा था। ये हम मान ले रहे हैं। पहले तो आपको हम बताएंगे, उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से हम ये मान ले रहे हैं। बात समझ गए? चलिए आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड है क्या, क्या ट्रेंड है मार्केट का। तो मार्केट का ट्रेंड अगर आज की बात करें तो जब ही आपको दिखा रहे थे, ये मार्केट ट्रेंड क्या था? निगेटिव था। क्या था? निगेटिव था। देखिए, मार्केट का ट्रेंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, 700 पॉइंट नेगेटिव है या 600 पॉइंट नेगेटिव है, तो हम किस तरीके से ट्रेड करें। मान ले रहे हैं कि हाँ मार्केट ट्रेंड नेगेटिव था। अगर ये मान ले रहे हैं कि मार्केट आज मतलब अगले दिन मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन कितने पे हो रहा है? हम मान ले रहे हैं मार्केट ओपन हो रहा है 41,500। ये हम मान ले रहे हैं कि मार्केट आज ओपन हुआ है 41,500 पर मार्केट ओपन हुआ है। तो अगर मार्केट 41,500 पर ओपन हो रहा है, अगर मार्केट 41,500 पर मार्केट ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद ये ऐसे निकल जाता है, तो क्या आप ट्रेड करेंगे? हम तो यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे भाई। मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद फिर 50 पॉइंट ऊपर चला गया वन वे तुरंत,
तो हम तो यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 50 पॉइंट ऊपर चला गया है। अगर हम अब ये ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है? 41,600। ये हमारा क्या है? यही हमारा रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है ये मार्केट ऊपर जाए, यहीं पर रुक जाए। तो ये 50 पॉइंट के लिए हम रिस्क नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे तो हम ट्रेड कब करेंगे? आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे करके यहाँ पर चला गया। अगर ये यहाँ चला गया और उसके बाद ये ऐसे फिर निकल जाता है तो हम ट्रेड अभी भी नहीं करेंगे। ट्रेड करेंगे कब? ये मार्केट ऊपर गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर नीचे आया है, नीचे आने के बाद यहाँ मार्केट रुक रहा है, ऐसे रेंज बना रहा है। और ये रेंज कितना देर की होना चाहिए? कम से कम 20 से 25 मिनट का रेंज होना चाहिए। 15 से 20 मिनट हो सकता है, 20 से 25 मिनट हो सकता है। कम से कम इतना देर तक ये मार्केट रुकना चाहिए। अगर ये मार्केट इसी रेंज में रुक रहा है तो हम क्या मानेंगे कि चलिए ये मार्केट इसी में ऐसे फंसा हुआ है, तो हम यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमको बाइंग ही करना है या हमको सेल ही करना है। जिस तरीके से मार्केट चलेगा, अगर मार्केट इसी के रेंज में ऐसे फंसा हुआ है तो हम मार्केट को, अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है तो हम क्या सोचेंगे कि मार्केट क्यों रुका है? अगर इसके बीच में मार्केट रुका है तो पहले आपको ये समझना चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप लोग बताइए किस लिए यहाँ मार्केट रुक रहा है। भाई यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है। वो दो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि मार्केट ओपन हुआ, शायद कुछ लोग बाई कर दिए होंगे, तो मार्केट जो ओपन हुआ बाई कर दिए, यहाँ पर जाकर एक रेंज बना रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ट्रेड किए थे अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उनको 100 पॉइंट मिल गया। 41,500 पर ओपन हुआ, 41,600 पर गया, मतलब उनको 100 पॉइंट मिल रहा है। तो क्या करेंगे? वो प्रॉफिट बुक करेंगे। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कुछ लोग ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, वो होल्ड करके ट्रेड को रखते हैं। मान लीजिए कुछ लोग मार्केट कल का लो पर ट्रेड किए होंगे और होल्ड करके चले गए होंगे, या कुछ लोग कल के क्लोजिंग पर ट्रेड किए होंगे और ट्रेड करके होल्ड करके चले गए होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट जब यहाँ जाएगा ना तो सोचेंगे कि यार हमने मार्केट को कल यहाँ पर ट्रेड किए थे और यहाँ पर ये आ गया है, तो जहाँ पर हमने ट्रेड किया था वहाँ पर आ गया है, मतलब अब यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर ले। नहीं हो सकता है मार्केट नीचे भी आ सकता है। बात समझ रहे? नहीं हो सकता है मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो ये लोग जो कल जो ट्रेड करके होल्ड करके गए थे, ये भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी तुरंत मार्केट ओपन हुआ, ये लोग जो क्लोज किए थे ये भी यहाँ निकल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं। जुड़ कौन लोग रहे हैं? जैसे हम हो गए। हम कहाँ पर ट्रेड करते हैं? रेंज जो होता है वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट एक पार्टिकुलर किसी रेंज पर रहता है वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, हम रेंज ट्रेडर हैं। कैसे हैं? अब जैसे यहाँ मार्केट एक रेंज में है तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग सेलिंग की ट्रेड करेंगे, उनको लगता है कि मार्केट शायद नीचे आएगा। कुछ लोग यहाँ बाइंग का ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, बाइंग या सेलिंग हो रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। बाइंग या सेलिंग हो रहा है तभी ये एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसको किधर निकलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 20 से 25 मिनट अगर रेंज बना लिया तो अब ये क्या करेगा, जो लोग कल होल्ड करके गए थे वो निकल कर क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, वो अब बायर बनेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, जैसे हम हो गए, तो हम इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम चलिए अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो हम बाइंड कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एसएल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब बाइंड करेंगे तो हमारा अगला रेजिस्टेंस क्या रहेगा? अगला रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा 41,666। समझ रहे कि नहीं आप?
अगला रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये 41,666। हो सकता है कि ये इसको ब्रेक, ये यहाँ पर मतलब ब्रेक करने के बाद ये मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ये क्या है, कल का क्लोजिंग है। तो कल का क्लोजिंग हमारा क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए दोस्तों क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये हमारा एसएल है। तो यहाँ पर अगर मार्केट जाएगा तो ये हम माने, अगर ये वन वे निकल रहा है तो ठीक है, रहने देंगे, हमारा प्रॉफिट बन ही रहा है। अगर यहाँ पर ये मार्केट रुक रहा है तो हम यहाँ ट्रेड लेकर निकल जाएंगे, मतलब अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जिस तरीके से ये ऊपर जाता है, अगर ये एक रेंज में है, जिस तरीके से ये फास्ट मूवमेंट ऊपर होता है उसी तरीके से ये फास्ट मूवमेंट नीचे भी होता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अपना एसएल लगा कर रखिए। अगर एसएल होता है तो एसएल देकर निकल जाइए, नहीं तो आपको लंबा लॉस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करते हैं अगर वो नीचे ओपन होता है तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट कल के क्लोजिंग और कल के लो के बीच में मार्केट ओपन होता है तब कैसे ट्रेड करते हैं। ये तो कल के क्लोजिंग और क्या लो के बीच में ओपन था, नहीं, ये डाउन ट्रेड में ओपन हुआ था। मतलब कल के लो से 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था, तो हम इस तरीके से ट्रेड किए थे। तो आइए अब सीखते हैं कि मार्केट का जो कैंडल है, अगर ये कल के लो और कल के क्लोज के बीच में ट्रेड करेगा तब हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। चलिए इसको मिट दें। चलिए अब आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है ये कल का जो लो है और कल का जो हाई है इसके बीच में अगर ओपन होता है, इसके बीच में अगर ये ओपन होता है, इसके बीच में अगर ये ओपन होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर कल का क्लोजिंग और कल का लो 100 पॉइंट है या 90 पॉइंट है या 110 पॉइंट है, आप पॉइंट को ज़रूर ध्यान से रखिएगा, हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं। अगर कल का क्लोजिंग और कल का लो 100 पॉइंट हो, 90 पॉइंट हो या 110 पॉइंट हो, अगर इसके बीच में ओपन होता है, अगर 5 मिनट ही इसके बीच में रहता है, उसके बाद ये जिस तरफ ब्रेक करता है, हम ये डिसाइड करके नहीं बैठे हैं कि ये ऊपर ही ब्रेक करेगा नीचे ही ब्रेक करेगा, हम ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं। हम ये डिसाइड किए हैं कि अगर इसके बीच में ओपन होगा और इसके बीच का जो हाई और लो का जो अंतर है, अगर ये 90 पॉइंट है या 100 पॉइंट है या 110 पॉइंट है, और उसके बाद जिस तरफ ये ब्रेक करेगा हम उस तरफ ट्रेड कर देंगे। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हम बाइंग कर देंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम सेल कर देंगे। ये हम सोच कर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा, मान लीजिए ऊपर ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाइंड कर देंगे। और ये ट्रेड आपको बता दें कि 10 में से 7 से 8 बार ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, फुल प्रॉफिट देता ही है। ये हम कई बार किए हैं। पहले तो हम इसको करते हैं, जब ये हम इस पर खुद कॉन्फिडेंस हमको आ जाता है, हाँ हमको प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो बना दीजिए भाई, पहले हम ट्रेड लेते हैं, 70 से 80 100 ट्रेड लेते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि हाँ हमको कितने बार प्रॉफिट, ये पूरा लिखते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। आप भी देखिएगा, आप भी प्रॉफिट में ही रहेंगे।
तो अगर ये ओपन होता यहाँ पर होता है तो हमारा अगला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब हमारा अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा हाई लगा था तो ये हमारा अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा कि यहाँ पर मार्केट रुकेगा ज़रूर। ये हमारा, ये देखिए 10 में से 7 से 8 बार ये मार्केट रुकता ही रुकता है, तो ये हमारा अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा। अगर यही कंडीशन नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम देखेंगे कि अगला जो इसका है वो किस तरीके से हो रहा है, उस हिसाब से हम चलेंगे। बात समझ रहे। लेकिन ऊपर की ओर तो हमको दिख रहा है कि इसका हाई क्या है, ये है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा एक बार, समझ गए। तो ये तो हमारा बात हो गया कि कल का क्लोजिंग कल के लो के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, लेकिन कल के क्लोजिंग और लो के बीच का अंतर जो होता है वो 100 पॉइंट रहे या 110 पॉइंट रहे, 90 पॉइंट रहे, तब ये करना है। ऐसा नहीं है कि इसका लो और ये 250 पॉइंट है, 200 पॉइंट है, उसके बाद ब्रेक करता है तो आप ले लेंगे, नहीं। तब हमको कोई न कोई रेंज बनना चाहिए, उसके बाद ब्रेक करेगा तब। लेकिन यहाँ क्या कोई रेंज हमने बताया? कुछ नहीं बताया भाई। इसके बाद 5 मिनट के बाद अगला ही कैंडल इसके ऊपर जाता है तो हम तुरंत ट्रेड कर देंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमको ट्रेड कर ही देना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अगर कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में ओपन हो तब हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हाई क्लोज लो 42,200, 41,666, 41,600। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो वही कंडीशन है जो हमने अभी कंडीशन बताया कि अगर हाई लो और क्लोज के बीच में ओपन होता है तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि हाई और लो के, हाई और क्लोज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद जिस तरफ ये ब्रेक करेगा, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हम नीचे ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हमारा अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ट्रेड करना है कि अगर इसके बीच का पॉइंट कितना पॉइंट, 100 पॉइंट, 90 पॉइंट या 110 पॉइंट इतना रहे तब हम करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। तो टाइम बिताने का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि टाइम बिताने का मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है और क्या समझाना है समझा दे। हाँ चलिए, ये चीज़ समझ गए। अब आइए इसको आपको कैंडल पर दिखाते हैं किस तरीके से ये मार्केट हुआ है, किस तरीके से नहीं हुआ है। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, चलिए ये देखिए कितना तारीख है, 23 तारीख, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 23 तारीख है और 23 तारीख अगर हमको ट्रेड करना है तो उसके पहले हमको क्या जानना है, हमको ये जानना है कि कल का हाई क्या था, कल का क्लोज क्या था, कल का लो क्या था। तो कल का लो हमारा ये है, ये देख रहे हैं। कल का लो क्या है, ये है। कल का क्लोजिंग ये है और कल का प्रीवियस हाई क्या है, ये है। तो मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, मार्केट ओपन यहीं पर हुआ है। मतलब कल का जो लो लगा था, कल का जो लो लगा था यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और एक कल के लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आया,
उसके बाद ये एक रेंज में था, उसके बाद जैसे पहला कैंडल हमारा 5 मिनट का बना, ये कैंडल 5 मिनट का है भैया, ये देख रहे हैं ना 5 मिनट का कैंडल है ये। तो जैसे ये 5 मिनट कैंडल बना, हम इसको पहले कैंडल को हाई और पहले कैंडल को हमने लो लगा दिया। जैसे इसको लो को ब्रेक किया, हम यहाँ पुट ले लिए, अच्छा खासा पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमको लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ये फॉलो किया कि नहीं, ये कल का जो इसका लो था इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, ये फॉलो किया है कि नहीं किया है, वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। आइए अभी और चलते हैं जहाँ आपको ठीक ठाक है, अगला देखते हैं, इससे पीछे का देखते हैं। इसके पीछे का ये है 22 तारीख। चलिए यहाँ देखिए ये है 22 तारीख, और ये पहला कैंडल क्या है, ये है, ये पहला कैंडल है। और कल का क्लोजिंग क्या है, कल का क्लोजिंग क्या है, ये है, ये कल का क्लोजिंग है। और कल का हाई क्या है, ये है। आप देख रहे हैं कि मार्केट जब ओपन हुआ तो कल का क्लोजिंग का जो प्रीवियस हाई है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है। क्या ब्रेक कर पाया, क्या नहीं ब्रेक कर पाया है। कल का जो प्रीवियस हाई है, क्या है, जो कल का प्रीवियस हाई है, ये इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया, इसको टच करके वापस आ गया है। और जैसे ये टच करके वापस आया था ना, आपको हम बता दें, जैसे ये टच करके वापस आ गया था, हम जैसे वो टच करके ये वापस आया ना, हम यहीं पर ट्रेड ले लिए थे, क्योंकि हमको पता हो गया कि अब ये इसको यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, हमको पता हो गया जब ये इसको टच करके वापस आ गया। तो यहीं पर हम बाइंड कर दिए थे, और ये देख रहे हैं वन वे मार्केट गिरते हुए चला गया। अगर आप यहाँ पर बाइंड नहीं किए हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर बाइंड नहीं किए, तो पहला कैंडल बनने दीजिए, पहला कैंडल का ये लो हो गया, पहला कैंडल का ये हाई हो गया। समझ रहे नहीं, ज़्यादा कुछ हो जा रहा है क्या? पहला कैंडल का ये हाई हो गया, पहला कैंडल का ये लो हो गया। जैसे लो को ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पर ले लीजिए। जैसे देखिए आप मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड लिए, ये आपका आया है कितने पॉइंट का, ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, ये अगर यहाँ पर आप लिए होते और यहाँ पर आया है तो ये 100, 200, 250 पॉइंट है ये 250 पॉइंट है। मान लीजिए आप यहाँ नहीं निकले, उसके बाद जब ये गया है देखिए, तो आपका जहाँ पर ट्रेड लिए थे वहीं पर सपोर्ट लेकर फिर से ये नीचे ही आ रहा, सॉरी रजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे ही आ रहा है, और ये यहाँ तक आया है, तो आपको 250 पॉइंट मिल रहा है भाई। और आप ये मत सीखिए, अभी आप सीखिए कि कल का प्रीवियस हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पहले कैंडल का हाई और लो लगाइए, उसके बाद इसको आप ट्रेड कर दीजिए पुट की ओर, क्योंकि नीचे की ओर ब्रेक किया है तो नीचे की ओर हम ले लेंगे। जैसे लेंगे ये मार्केट देखिए नीचे आया भी है। अब देखिए कल का जो हमारा लो था ना, कल का जो हमारा लो था क्या था, यही था, ये देख रहे हैं ना, कल का हमारा लो था। तो ये यहाँ पर देखिए टाइम की इतना दूर तक बिताया है, क्योंकि कल का ये हमारा लो था, तो लो को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, इसी में ऐसे मार्केट एक रेंज में था, लेकिन जैसे ब्रेक किया मार्केट नीचे आया, देखने में छोटा लग रहा है, 100 पॉइंट का है ये, 100 पॉइंट का आपका है ये। अब आइए और सिखाते हैं आगे, आइए देखते हैं 21 तारीख का। अब जैसे 21 तारीख का ये है, ये कैंडल पहला कैंडल है, पहला कैंडल है, ये कल का क्या है, कल का, सॉरी रुकिए थोड़ा सा हम आपको बड़ा कर दें, ऐसे में देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। चलिए ये कल का क्या है, कल का ये क्या है भैया, ये कल का है क्लोजिंग, कल का ये क्लोजिंग है, और ये कल का मान लो ओपनिंग है, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्या मतलब, चलिए दिखा दे रहे हैं। ये कल का क्या है, ये है, इसको रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए, क्योंकि इससे ऊपर तो इसको हम हाई नहीं कह सकते, क्योंकि यही हाई है सबसे। तो ये कल का क्लोजिंग है, कल का क्लोजिंग है ना, तो मार्केट ये है, ये ओपन हुआ,
ओपन होने के बाद ये अपने जो ओपन हुआ था हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, पहले ही कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये मार्केट नीचे आया। मान लीजिए जैसे इसके नीचे आएगा हम पुट ले लेंगे, मान लीजिए आप नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं लेंगे, तो कल का क्या है, ये कल का ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग आपके लिए क्या है, आज ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ ये सपोर्ट लेगा, अगर ये सपोर्ट लेगा तो देखिए यहाँ सपोर्ट लिया भी है, क्योंकि यहाँ पर आया फिर वापस गया, आया फिर वापस गया, आया फिर वापस गया, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे इसको ब्रेक किया आपको यहाँ तक आया है कितना पॉइंट, ये 100 पॉइंट आया है, यहाँ तक मार्केट आया आपका 100 पॉइंट आया है। और 100 पॉइंट आने के बाद ये क्या है, यहाँ पर रेंज बना रहा है। क्या बना रहा है, ये रेंज बना रहा है। रेंज क्यों बना रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, ये कल मार्केट का ओपनिंग है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पर एक रेंज बन रहा है। मान लीजिए उससे आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों रेंज बना रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये रेंज बना रहा है ना, तो जैसे ये रेंज बना रहा है आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि ये मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है। अगर ये अब जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ हम ट्रेड ले लेंगे। यही तो हमने आपको सिखाया कि अगर मार्केट ट्रेड करने के बाद एक जगह जाकर रेंज बना रहा है तो इसका मतलब कुछ लोग वहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। मार्केट यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, इसीलिए मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ये जिस तरफ ब्रेक करेगा हम उस तरफ ट्रेड ले लेंगे। मान लीजिए हमने नीचे की ओर ब्रेक किया, हमने पुट लिया, तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, यही हमारा एसएल हो जाएगा और यहाँ पर ट्रेड कर देंगे। तो ये मार्केट तो बहुत नीचे आया है, अभी आपको दिखाएंगे, तो ये काफ़ी नीचे गया है। लेकिन हम मान ले रहे आप यहीं तक अगर पकड़ेंगे, यहीं तक पकड़ेंगे, तब कितना पॉइंट जानते हो, 200 पॉइंट है ये। लेकिन नीचे कितना आया है हम देख लेते हैं एक बार। ये नीचे बहुत आया भैया, इसका तो कोई वही नहीं है, बहुत नीचे चला गया ये तो, ये बहुत नीचे गए भैया, और ये बहुत नीचे गया भैया। हम मान लीजिए इस पर ट्रेड लिए थे, यही हमारा रेंज था, इस पर ट्रेड लिए, मार्केट ये यहाँ तक आया है, कितना पॉइंट आया है, 43,000 पर हमने ट्रेड लिया, और ये आया कितना, 42,040, मतलब 400 पॉइंट आपको दिया है। तो यही सब कंडीशन है भैया, और कुछ नहीं है, यही सब कंडीशन है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर रेंज बना रहा है, तो ये रेंज क्यों बनाया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कल का क्या है, ये कल का लो है, तो कल का लो को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, कल का लो को ये ब्रेक ही नहीं कर पा, बार बार इसको टेस्ट करके ऊपर चला जा रहा है। लेकिन जैसे लो को ब्रेक किया मार्केट धाम से गिरा, गिरा कि नहीं गिरा। तो आप सीखिए, समझिए कि कल का क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो हमारे लिए वाकई में इम्पॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ से देखने के बाद आप जाकर खुद इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि ये बात सही है या गलत है। चलिए, समझ गए। अब देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो इसको टेस्ट ही नहीं कर पाया है कि कल का ये लो है, क्या है, ये लो है, और ये कल का क्लोजिंग है, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था, और ये मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये एक रेंज में सारा दिन मार्केट का समय बीत चुका है, इसी में सारा समय बीत चुका है, तो इसमें कुछ खास हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। तो ये इसमें कुछ हुआ ही नहीं, जो उसको लो को ब्रेक ही नहीं कर पाया तो क्या होगा, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है, ये 19 तारीख का पहला कैंडल है, कल का जो हमारा लो था यही है। तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ, सॉरी कहाँ है, हाँ यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, उसके बाद ये एक रेंज में ऐसे है। ये जो कल का क्लोजिंग हमारा है, जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट धाम से ऊपर ये गया है, गया कि नहीं गया। अब कल का प्रीवियस हमारा हाई क्या है, प्रीवियस हाई हमारा ये है, क्या है, प्रीवियस हाई हमारा ये है।
तो मार्केट इसी रेंज में से फंसा हुआ है और सारा दिन देखा जाए ना तो मार्केट ये फंसा ही हुआ है, एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो यहाँ पर भी खास ज़्यादा मोमेंट नहीं हुआ है भाई। कल का क्लोजिंग हाई कुछ ब्रेक करे तभी तो हम आपको बता पाएंगे, समझा पाएंगे। चलिए अब आइए देखते हैं 16 तारीख का। ये 16 तारीख है, ये पहला कैंडल 16 तारीख का है, ये हाई ये लो, ये कल का क्लोजिंग भी है, देख रहे हैं ना। ये जो अगला कैंडल है कल का क्लोजिंग है और ये पहला कैंडल हाई लो बनाया। पहला क्लोजिंग को जैसे क्लोजिंग को ब्रेक किया है ये ऊपर गया यहाँ तक, कितना पॉइंट दिया है 200 पॉइंट मिला है। ये कितना पॉइंट भैया, ये 200 पॉइंट है। पॉइंट कितना है, ये 200 पॉइंट है, ये 200 पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना जान रहे हो, अब यहाँ कैंडल भी आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। ये जो कैंडल बना हुआ है इस कैंडल का नाम बता पाएंगे। ये कैंडल जो बना हुआ है क्या, कौन सी कैंडल है, ये बुलिश बेरिश इंगल्फिन कैंडल है। देख लीजिए कि मार्केट बुलिश इंगल्फिन करने का मतलब क्या होता है कि 120 से 150 पॉइंट का आप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद जब बेरिश इंगल्फिन कैंडल है, जब बेरिश इंगल्फिन कैंडल बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। और ये कितना 300 पॉइंट का ट्रेंड है। उसके बाद क्या बना हुआ है कि बेरिश इंगल्फिन कैंडल। बेरिश इंगल्फिन कैंडल का मतलब ये होता है कि ये कैंडल ऐसे रहता है और उसका अगला कैंडल जो बनता है वो इसको पूरी तरीके से ढक देता है। तो ये क्या किया, ढक दिया है। जब ये ढक देगा तो अगला कैंडल नीचे गिरेगा और ये यहीं पर हम ट्रेड कर देंगे। ये कैंडल के हिसाब से ट्रेड हुआ यहाँ पर। तो आपको हर चीज़ समझना पड़ेगा, कैंडल भी पढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, हर तरीके से भी हमको देखना पड़ेगा मार्केट को। तो इस तरीके से ये ट्रेड हुआ है, समझ रहे हैं आप। अब ये देखिए कल का जो हमारा ये हो ही गया है, तो इस तरीके से ये ट्रेड हुआ है। चलिए आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है, ये एक रेंज में ही सारा दिन मार्केट है। तो यहाँ से हम क्या समझाएंगे बताइए। अब यहाँ देखिए, चलिए कल का जो हमारा है ये क्लोजिंग क्या है, ये कल का क्लोजिंग है। और कल का जो हमारा लो है ये हमारा लो है, देख रहे हैं। ये कल का हमारा लो है, ये कल का हमारा क्लोजिंग है। तो जब मार्केट ये ओपन हुआ तो मार्केट नीचे आया, फिर ये एक बार नीचे आया, फिर यहाँ आया। तो कल के क्लोजिंग को थोड़ा सा टच किया, उसके बाद वापस हो गया। तो हम ये समझ गए कि ये क्या ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। ये क्या ले रहा है, सपोर्ट। तो 3 बार इसको टेस्ट किया लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो हम क्या सोचेंगे कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो जैसा पहला कैंडल ग्रीन बन गया ना तो हम यहाँ बाइन कर दिए और ये मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन मार्केट जब ऊपर गया तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या था, कल का क्लोजिंग। कल का क्लोजिंग पे हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर रेड कैंडल बनेगा निकल जाएंगे। तो रेड कैंडल बनाना है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, कल का प्रीवियस हाई क्या है, ये है। अब देखिए प्रीवियस हाई जो है इसी में मार्केट एक रेंज में फंस कर ये ख़त्म कर दिया। और ये पॉइंट कितना मिला है हमको, 200 पॉइंट मिला है, नहीं 150 पॉइंट मिला है, 150 पॉइंट। अगर यहाँ से लेते 200 पॉइंट मिलता है, मतलब 150 पॉइंट हमको मिला है। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो कल का क्लोजिंग, कल का प्रीवियस हाई आपका यहाँ देख रहे हैं कि काम कर रहा है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। चलिए तो चलिए आपको इतना समझा दिए कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सीखने के बाद आप जाकर इसको खुद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर कमेंट करिए जो भी आपको ना समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया आप फिर से एक बार वीडियो देखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।